सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ वो भी हिंदी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्केटिंग चैनल साहिल स्केटिंग कॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं इनलाइन वर्सेस क्वाड स्केट्स। इनलाइन और क्वाड स्केट्स में क्या फ़र्क है, और जब भी आप रोलर स्केट्स से अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस पर स्विच होना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं लेसन नंबर 72। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं। वीडियो के नीचे एक थैंक्स का बटन है, उस पर जाकर आप थैंक्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन बटन पे जाकर ज्वाइन बटन भी क्लिक करके आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप हमारी आर्थिक मदद कर देंगे और हमारी कोशिश रहेगी आपके लिए अच्छे से अच्छे और बेटर से बेटर स्केटिंग के से रिलेटेड लेसन लेकर आ पाएँ और स्केटिंग की सभी समस्या का समाधान आपके लिए कर पाएँ। तो चलिए, आज के इस लेसन में हम आपको बताने वाले हैं इनलाइन स्केट्स और क्वाड स्केट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड में कौन सा स्केट सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है, क्वाड या इनलाइन स्केट? तो मैं बता दूं कि क्वाड स्केट्स जो है, स्पीड अगर प्रोफेशनल हैं, सभी चीज़ें बेटर क्वालिटी की, वन ऑफ द बेस्ट है, तो क्वाड की भी स्पीड इतनी कम नहीं मिलती, बहुत हाई स्पीड मिलती है। उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा के जब बढ़ाते हैं तो इसके हाई स्पीड होती है, जिसको रोकना, एकदम से रोकना नामुमकिन है। ठीक है, पावर ब्रेक वगैरह यूज़ में आता है तो भी आपको थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, इनलाइन की अब बात करते हैं हम। तो इनलाइन में स्पीड क्वाड स्केट से और भी ज़्यादा मिलती है। इसके दो रीज़न हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसके जो व्हील्स है डायनल है, मतलब आमने सामने, तो आप जब प्रेशर लगाते हैं तो आपको दो व्हील्स पे अपना वेट को डिवाइड करना पड़ता है। एक ही पैर में दो व्हील्स के ऊपर वेट को पुश करना पड़ता है और उसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, इसका वेट कम होता है। तो इसमें एक तो वेट कम होता है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा है कि जब दो व्हील्स पे आप वेट को डिवाइड करेंगे, इधर और इधर दोनों व्हील्स पे आप वेट डिवाइड करेंगे, और ये सिंगल है तो इसमें सिंगल में ईजी रहेगा पुश करना। सिंगल व्हील्स में पुश करना इजी रहता है, इसलिए स्पीड हाई मिलती है आपको। और क्वाड में थोड़ी सी स्पीड इनलाइन से थोड़ी स्पीड कम मिलती है, मतलब 25% स्पीड इसमें कम मिलती है। तो ज़्यादातर अगर आप स्पीड के लिए स्केट लेना चाहते हैं तो आप इनलाइन लीजिए, ना कि क्वाड। वैसे क्वाड भी ले सकते हैं, स्पीड उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो आप एज अ कॉम्पिटिशन या हाई लेवल का कॉम्पिटिशन खेलना चाहते हैं और इनलाइन के, डेफिनेटली इनलाइन के ज़्यादा कॉम्पिटिशन होते हैं, तो आप इनलाइन पे ज़रूर जाइए। अब दूसरी बात करते हैं इसमें स्टेप्स के बारे में लेकर, मतलब इनलाइन और क्वाड में सबसे ज़्यादा स्केटिंग पर फ्री स्टाइल स्केटिंग किस में होती है। तो फ्री स्टाइल स्केटिंग में बताता हूँ कि आप, फ्री स्टाइल का मतलब ये होता है कि कई लोग बोलते हैं फ्री स्टाइल स्केटिंग रोड पे चला रहे हैं, फ्री स्टाइल हो गई, या कोई इक्की दुक्की स्टेप कर रहे हैं, वो फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल का मतलब ये होता है कि आप अपनी बॉडी को 10 एंगल से आप हाइपर के साथ जोड़ सकें। मतलब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, मून वॉक कर रहे हैं, साइड वॉक कर रहे हैं। साइल स्केटिंग को ने लगभग 200 से ऊपर स्टेप्स बना रखी है, जो कि हम क्वाड स्केट पे करते हैं, और क्वाड पर ही ये सारी स्टेप्स होती है, ना कि इनलाइन, ना कि रोलर। इनलाइन पे हाईएस्ट 10-15 स्टेप्स हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आप और एडवांस लेवल के करने जाएंगे डेफिनेटली आप अपने पैर को तोड़ लेंगे। तो अगर स्टेप्स की बात करें तो क्वाड स्केट्स ज़्यादा बेहतर है, ना कि इनलाइन स्केट्स। क्वाड स्केट स्टेप्स में आप नई नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इसमें स्केटिंग डांस कर सकते हैं, स्टंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं। इनलाइन में आप बस थोड़ी बहुत स्टेप्स कर पाएंगे और स्पीड अच्छी मिल जाएगी। तो स्टेप्स में बात करें तो हाइपर बेहतर है, स्पीड में बात करें तो इनलाइन बेहतर है। इसकी प्राइस कॉस्ट मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट क्वाड की जो प्राइस है, मैं एक नॉर्मल आपको अंदाज़ा देता हूँ कि अच्छी कैटेगरी का 10,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और इनलाइन अच्छी कैटेगरी का 25,000 30,000 से स्टार्ट होता है, मतलब 30,000 और 10,000 ये फ़र्क आता है। दोनों ही बेटर क्वालिटी है। लोकल भी आते हैं, लगभग 2,000 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें रोलर भी स्टार्ट हो जाते हैं और इनलाइन भी, सॉरी, रोलर क्वाड भी स्टार्ट हो जाते हैं और इनलाइन भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस पर अगर आप जाते हैं तो ये आपका वीक पॉइंट है। आपको कभी भी बेसिक स्केच या स्टैंडर्ड या नॉर्मल स्केच कभी नहीं लेना चाहिए अगर आप अच्छे स्केटर बनना चाहते हैं। बाकी तो ये आपके, ये है कि आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं तो क्वाड पे भी और इंग्लैंड पे भी, तो प्रोफेशनल में जाएंगे तो आपको स्केटिंग को कहते हैं जीने का मौका मिलेगा, आपको उसको फील करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज़ आप करेंगे 2 महीने बाद छोड़ के रख देंगे।
तो प्राइस की बात करूँ तो इनलाइन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और हाइपर की कॉस्ट ठीक है, ओके है। दोनों अच्छी कैटेगरी के आपको मिल जाएंगे। 10,000 में ये मिल जाएंगे और ये 30,000 मिल जाएंगे। ये स्टार्टिंग प्राइस है, यहाँ से प्राइस और बढ़ती रहती है। ये 35,000 तक जाते हैं क्वाड, और ये इंडिया में 70,000 80,000 तक जाते हैं। ये इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर आप कभी प्राइस बताते नहीं हैं या इस पर डिस्कस नहीं करते। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसकी प्राइस यहाँ से स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं कौन सा कितना समय तक चलता है, मतलब कितने समय तक आप किसको ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। देखिए क्वाड की बात करें तो क्वाड की जैसे साइज़ ये है, मेरा पेयर है 6 नंबर सपोज, तो मैं 7 नंबर भी लूँगा, या इन्हीं के से मैंने 8 नंबर भी ले लिया तो मैं इसको चला लूँगा 2 साल तक, मैं इसको चला लूँगा। अगर 8 नंबर लिया तो मेरे 2 साल चल जाएंगे धीरे धीरे सीख। अगर आप, क्योंकि जब भी आप लेते हैं तो बेसिक से क्वाड पे शिफ्ट होते हैं, तो थोड़ा बड़ा भी लेंगे तो चल जाएगा 1.5-2 साल, या इजीली क्वाड स्केट खींच लेता है, मतलब चला सकते हैं आप। फिक्स साइज़ भी लेते हैं तो आप कम से कम 1 साल तो ईजी आराम से चला पाते हैं। 1 साल बाद फिर 5-6 महीने आप थोड़ा सा टाइट रहता है, आप शॉक्स वगैरह खोल लीजिए, सोल निकाल लीजिए, फिर इस हिसाब से भी आप चला सकते हैं। तो 1.5 साल, 1 से 1.5 साल ईजी वे में आप चला सकते हैं। बात करें इनलाइन स्केट्स की, तो इनलाइन स्केट्स में ये होता है कि जब भी आप चलाते हैं तो या लेते हैं तो इसका जो ये शूज़ है ये फिक्स टू फिक्स आ जाता है। आपका पैर 6 नंबर है तो आपको ये 6 नंबर ही लेना है ना। आप सोचें मैं 7 नंबर ले लूँ, 8 नंबर ले लूँ, तो ये कभी नहीं होता। अगर 7-8 नंबर लेंगे तो आपके कभी काम आने वाली नहीं है। जब तक आपका 8 नंबर पैर नहीं होगा तब तक आप चला ही नहीं पाएंगे इसको। तो आप बेटर ये है कि आप अपनी जो साइज़ है, फिक्स साइज़ है, आप उसी में लें तो अच्छा है। और उसमें भी एक और चीज़ है कि आप फिक्स साइज़ लेंगे डेफिनेटली 6 महीने 8 महीने में ये टाइट हो जाता है। उसके बाद आपको ये शू और ये फ्रेम ये चेंज करानी पड़ेगी। शू और फ्रेम जब चेंज होगी तो फिर अगेन आपका खर्चा ज़्यादा होगा। 30,000 का क्वाड स्केट है तो उसमें 12-15 हज़ार के क्वाड और फ्रेम शूज़ और फ्रेम हो जाती है। तो इनलाइन में फर्स्ट में जब आप ख़रीदते हैं तब भी पैसा ज़्यादा लगता है। उसके बाद आपको हर 6 महीने में 8 महीने में पैसा लगाना है। इसमें 2 साल में आपको पैसा लगाना पड़ता है क्वाड स्केट पर। तो ये एक और बात मैंने आपसे शेयर कर दी है। डेफिनेटली ये बात कोई भी स्केटर या स्केट सेलर या स्केटिंग कोच आपसे शेयर नहीं करते, क्योंकि देखिए एक मैं आपको सीधी बात कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपना स्केट बेचना चाहते हैं। सामने वाला चाहे उसकी क्या राय, हम जब भी ये डील्स करते हैं तो हम पहले बोल देते हैं कि देखिए इसमें ये सिचुएशन रहती है या ये प्रॉब्लम रहती है। और ये वीडियो बना रहा हूँ डेफिनेटली जिन्होंने मुझसे इनलाइन या क्वाड या हाइपर बेसिक स्केट जो भी स्केट लिया, मैं उनसे पहले ये वीक पॉइंट में शेयर करता हूँ कि देखिए आप अगर ले रहे हैं तो कल को ये बात ना हो कि सर आपने फिक्स साइज़ दे दिया, अब 6 महीने बाद मुझे वापस चेंज करना पड़ रहा है। तो ये कोई भी इनलाइन सेलर या क्वाड सेलर या जो भी स्केट सेलर स्केट शॉप है ये कभी शेयर नहीं करते। उनको बस अपना स्केट देना है, 6 महीने बाद का देखा जाएगा, ये आएंगे ना फिर बोलेंगे स्केट चेंज। तो ये वीक पॉइंट है। अगर आप एग्री होते हैं कि हाँ सर हम ये चीज़ हमें इनलाइन चाहिए, 6 महीने बाद हम चेंज करा लेंगे, कोई लोड नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप ये ले लीजिए। ये एक वीक पॉइंट होता है, डेफिनेटली होता है, आप माने या ना माने, या जिनके पास इनलाइन स्केट्स हैं आप उनसे ये बात क्लियर कर सकते हैं जिन्होंने प्रोफेशनल इनलाइन लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज़ आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, मान लीजिए 50 किलोमीटर आपको तय करना है, तो कौन सा बेहतर रहेगा। तो मान लीजिए 1 घंटे में, एक नॉर्मल उदाहरण देता हूँ कि 1 घंटे में आपने 50 किलोमीटर हाइपर पे तय किया है, तो इसमें आप आधा घंटा या पौन घंटे में वो डिस्टेंस कवर कर लेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हाइपर बेहतर है। इसका रीज़न ये है कि जब आप 20 या 30 किलोमीटर क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि इनलाइन स्केट्स में होने लग जाता है बहुत ज़्यादा दर्द, पेन होने लग जाता है पैरों में, और क्वाड में दर्द नहीं होता है। क्वाड में आप 100 किलोमीटर भी चलेंगे तो छाले वगैरह पड़ते हैं दोनों स्केट में, लेकिन पैरों में एक जो दर्द होता है वो नहीं होता, क्योंकि आपका पैर का वेट दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है क्वाड में। इनलाइन में सेंटर में डिवाइड होता है। अब जब सेंटर में आता है तो दोनों से पैर उठा रहता है, सेंटर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक वीक पॉइंट है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में मैं इनलाइन को सजेस्ट नहीं करूँगा, आप क्वाड पे जाएँ तो बेहतर है। वो कहते हैं कछुआ चाल होती है और खरगोश चाल में दोनों में फ़र्क है। कछुआ चाल रेगुलर चलती रहती है और खरगोश थोड़ा चलेगा फिर रुकना पड़ेगा, फिर थोड़ा चलेगा फिर रुकना पड़ेगा। तो ये दोनों में ये फ़र्क आता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको शॉर्टली, मतलब एक बार में रनिंग स्टार्ट करनी है और 5 किलोमीटर जाकर रुकना है, ज़्यादा नहीं करना है, तो डेफिनेटली इनलाइन वन ऑफ द बेस्ट है। तो मेरी इन 3 बातों से आप सहमत हो गए। 3-4 बातें मैंने आपको बताई है, मुझे पता नहीं, मैं डायरेक्टली वीडियो बनाता हूँ, कभी भी मैं ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह लिख के नहीं बनाता। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। तो आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह के
प्रॉब्लम हो आपको, अभी भी मैंने अगर इसमें कुछ नहीं बताया तो आप मुझसे कमेंट्स में जाइए, कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना के लेके आ पाऊँगा। और मेरी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँ आपको और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करूँ। तो बस यही, मैं हूँ इंटरनेशनल स्केटर, स्केटिंग कोच इमरान खान, किंग ऑफ स्केट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।